डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तमिलनाडु में पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन हुए गिरफ्तार। एक्ट्रेस तिशा पर किया था अभद्र कमेंट। संसद के बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर प्रदर्शन। राज्यसभा में खड़गे बोले, ईडी सीबीआई कहां है? रिजिजू ने कहा, विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा। समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच जमकर हुई नारेबाजी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। एक चौंकाने वाली खबर के साथ खबरों इस चर्चा को शुरू करते हैं। काफिरों को दोस्त बनाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। यह शब्द किसी सड़क छाप आतंकी के नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान को चलाने वाली उसकी माई बाप सेना यानी DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की है। जी हाँ, भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नज़दीकी, काबुल से दिल्ली तक मजबूत दोस्ती और अफगानिस्तान मंत्री के भारत अफगानिस्तान का DNA एक है वाले बयान पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी। आपको बता दें कि अफगान मंत्री के DNA वाले बयान को लेकर पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गैर जिम्मेदाराना और विवादित बयान दिया है। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान के मौलवी साहब जज्बात में आ गए। इनका DNA एक है, लेकिन दोनों के बीच जो ताल्लुक है वह मास्टर और स्लेव का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी निशाना साधा। बीजेपी, RSS और तालिबान के बीच रिश्ते को मास्टर स्लेव का रिश्ता बताया। चौधरी ने कहा कि तालिबान का रिजिम असल में बीजेपी और RSS की गुलाम है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि भारतीय बीजेपी या RSS और तालिबान सेना के बीच मालिक और गुलाम का रिश्ता है। भारत में जो व्यवस्था है उसका वह उनका मालिक है और वे उसके सेवक हैं। RSS और तथाकथित हिंदू राष्ट्र मुसलमानों और कश्मीरियों पर अत्याचार कर रहा है। तालिबान शासन उसी एजेंडे की सेवा कर रहा है। यह किस तरह का इस्लाम है? वे इससे भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। चौधरी ने कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए स्पष्ट कहा कि अल्लाह ने साफ किया है कि मुसलमानों को काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वह मुसलमान में नहीं रहता। यह बयान उस समय आया है जब चौधरी ने भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के मंत्री की उस टिप्पणी पर सवाल पूछा जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और अफगानिस्तान एक ही DNA साझा करते हैं। अल्लाह ताला ने तो बड़ा क्लियरली इस पे बड़ी वाज़ेह वजाहत और के साथ मुसलमानों को क्लैरिटी दी हुई। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 पढ़िए, क्या कहती है? क्या मोमनो, ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम प्रॉब्लम, then you are not with amongst the Muslims। तो ये तो काफिरों को दोस्त नहीं, ये तो अपना उससे बढ़ के DNA बना रहा है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ना जो ये DNA है ना, ये इसकी असल इनका जो ताल्लुक है ना वो क्या है? यस दे हैव कॉमन, बट इट इज वो जो मौलवी साहब है ना वो थोड़ा फरते जज्बात में आके ज्यादा ही क्या कहते हैं ना अपने आप को उन करीब समझ गए। नहीं, इनकी DNA एक है, लेकिन उसके अंदर चूंकि जो ताल्लुक है वो मास्टर स्लेव का है। द रिलेशन बिटवीन द इंडियन BJP, RSS एंड द अफगान तालिबान रजीम इज ऑफ ए मास्टर स्लेव, जहां पे जो हिंदुस्तान की ये जो जाबराना निज़ाम है ये इनके आका हैं, उनके गुलाम हैं ये तालिबान।
पाकिस्तानी जनरल चौधरी की इन टिप्पणियों को पाकिस्तान के भीतर बढ़ती चुनौतियों से ध्यान हटाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा, चीन समर्थित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताओं और देश की आंतरिक अस्थिरता के बीच ऐसे बयान दिए गए हैं। यह हताशा केवल पाकिस्तानी सेना में ही नहीं बल्कि उसके आतंकी संगठनों में भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर तोयबा स्वीकार किया है कि पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके के इलाके में संगठन के 30 से अधिक लश्कर तोयबा के आतंकवादी मारे गए हैं। लश्कर तोयबा के कमांडर रिजवान हनीफ ने दावा किया कि इन हत्याओं को भारत के लिए काम करने वाले अज्ञात बंदूकधारियों ने अंजाम दिया। हनीफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर तोयबा का डिप्टी चीफ है और सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादियों की भर्ती, हथियार और अन्य संसाधनों की व्यवस्था और पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जैसे संगठन के सहयोगी नेटवर्क के साथ समन्वय में उसकी अहम भूमिका मानी जाती है। हनीफ ने हिंदू धर्म को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उसने हिंदुओं के लिए गाय की पूजा करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यह टिप्पणी भी उसी भाषण का हिस्सा थी जिसमें उसने इन हत्याओं के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। वो तौहीद का लंबरदार था। इस जुर्म के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। हम हनुमान, घनश्याम, हरि राम, हम गाय की, बछड़ों की पूजा करने वाले नहीं हैं। ये जालिम हिंदू ये चाहता है जमीन के ऊपर गाय की पूजा हो, यहूदी ये चाहता है बछड़े की पूजा हो। अजीब फितरत है पाकिस्तानी हुक्मरानों की। खुद चीन के कर्ज से तले सिर से पांव तक दबे हैं, अमेरिका के इशारों पर उठते बैठते हैं और ज्ञान बांट रहे हैं काफिर से ना दोस्ती करने की। दोगलेपन की इंतहा है। सच तो यह है पाकिस्तान इस वक्त अपनी ही बुनी हुई नफरत के जाल में ऐसा उलझा हुआ है कि अब ना तो उसे काबुल का रास्ता सूझ रहा है ना ही दिल्ली का खौफ भूल रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जो पूर्व राजनयिक हैं, रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तालिबान को पाकिस्तान बरसों तक अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता रहा, आज उसी तालिबान को संघ बीजेपी का गुलाम बताना पाकिस्तानी सेना की किस स्तर की राजनीतिक लाचारी या बौखलाहट को दर्शाता है? डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। देखिए डॉक्टर प्रसन्न, जहाँ तक सवाल है जनरल चौधरी का, उनके बारे में मैं कहूँगा वो एक जनरल है वहाँ के। अब किस रैंक के मुझे नहीं पता है और कहाँ तक पहुँच गए वहाँ पर, तो किसी को भी सीटीएस बना दिया जाता है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उसको आता जाता है, कुछ नहीं है। जो उनके जो बयानात आए हैं, जो उन्होंने कुरान शरीफ को प्रेजेंट करके कहा है, उन्होंने एक आयत को कहा है और इलेबोरेट किया है, ये कहा है कि जो आदमी यानी जो मुसलमान अगर कुरान शरीफ के ऊपर चलेगा और अगर किसी हिंदू से बात कर लेगा तो मुसलमान नहीं रह जाएगा। पहले तो वही कहता हूँ कि खुद मुसलमान है या नहीं, पहले इस बात को खुद जनरल चौधरी साबित करें। जहाँ तक उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, कभी भी इस्लाम ने मना नहीं किया कि कौन किसकी को पूजा करता है, कभी भी इस्लाम ने कभी मना नहीं किया कि आप किसको मानने वाले हैं, और कभी भी न किसी के बीच में बोला है। उसको ये है कि हमारा कोई अगर धर्म मानता है तो माने, नहीं मानता तो अपने धर्म पे चले ही रहा है। इस्लाम का और प्रॉफिट की ये हमेशा बात रही है। और ये जो अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं, जो वहाँ पर जो आए हैं अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हमारे यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, उस पर जो जनरल ने कहा इस बात को, तो वो बहुत गलत बात कही है।
और उनको इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है ABCD। वो सिर्फ इस तरह की झूठी बातें करके अपने देश के अंदर जो बवाल मचा हुआ है, चाहे वो POK हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, जी। उसको आड़ में, और उनका दिवाला निकल चुका है, फाइनेंशियली वो बिल्कुल नीचे गिर चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ताकि उनकी आवाम किसी और मुद्दे पे भटक जाए, अंदरूनी मामलों पे कोई बात ना करे। लेकिन हालात बदल चुके हैं। कमांडर भूषण दीवान जी, लश्कर तोयबा के डिप्टी चीफ का ऑन कैमरा यह स्वीकार करना कि POK और पाकिस्तान में उनके 30 से ज़्यादा टॉप आतंकी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मारे गए हैं, क्या यह भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर तंत्र का पूरी तरह ध्वस्त होने का सबूत है? डॉक्टर साहब, पूरी तरह नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है। याया खान ने मौलवियों को खड़ा करके अपनी आर्मी कमजोर, अपने राज को, गद्दी को मजबूत करने के लिए तो 13 साल राज किया, यही काम किया। और ये फार्मूला जो है अभी हुक्मरान भी कर रहे हैं, ताकि मौलवियों को, रिलीजियस इस्लामिक कट्टरपंथी को आगे बढ़ावा दिया जाएगा तो इनकी गद्दी बची रहेगी मिलिट्री हुक्मरानों की। मिलिट्री हुक्मरान, बिल्कुल सही आपने कहा है, चाहे POK हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, सिंध ऑल्सो, तो वो लोग जो लूट खरोट कर रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री हुक्मरान, वहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है तो 30 एकड़ फ्री जमीन मिलती है। बाजवा सारे जनरल्स को बंगले हैं, दुबई, सियाटल, लंदन, तो ये उनका काम करने के लिए, और कंट्री ना हेल्थ की इश्यूज हैं ना, तो ये सब कर रहे हैं। तो इनको, अच्छा इनका क्या DNA है ये तो पता करें, इनका क्या DNA है? इनके बाजवा होते हैं, चौधरी होते हैं, ये क्या अल-अगीब अल-इब्राहिम है क्या? ये क्या बात करते हैं? और देखिए UAE जैसी कंट्री, सऊदी जैसी कंट्री जो एक मॉडर्न नेशन बनना चाहती है, इनको पता है ऑयल की लाइफ जो है एज ए सोर्स ऑफ हेल्थ लिमिटेड है, 10 साल 15 साल उससे भी कम हो सकती है। वो मॉडर्न स्टेट बनना चाहते हैं। मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूँ, अफगानिस्तान वही बनना चाहता है, एक मॉडर्न स्टेट। तो वो रिलीजन अलग अपनी जगह है और मॉडर्न स्टेट बनना अपनी जगह है। इंडिया ने उनको वहाँ लाइब्रेरी बना के दी, और इंडिया के इस भावना का अफगानिस्तान एहतराम करता है। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। अफगानिस्तान मंत्री के एक ही DNA वाले बयान के बाद पाकिस्तान का धार्मिक कार्ड खेलना, वो भी पाकिस्तानी सेना का धार्मिक कार्ड खेलना, क्या सेना को यह शोभा देता है, पाकिस्तानी सेना को? जी, एक जनरल इस तरह की घटिया या टुच्ची स्टेटमेंट दे सकता है, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता। ये उनके मानसिक दिवालियापन का एक नमूना है। ये दिखा भी रहा है कि वो किस तरह से अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। अगर DNA की बात की जाए, इसमें कोई शक नहीं है, किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बात कर लो, सारे दुनिया भर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो एकमत हैं कि अफगानिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया का जो DNA है उसमें बहुत हाई मैचिंग रेट है। और ये तो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि हमारे पूर्वज एक थे। ये तो लिखा हुआ है, जमीनी सच्चाई है, ये सबको मालूम है। लेकिन फिर भी ये बौखलाहट मुझे लगता है केवल काबुल और नई दिल्ली की बढ़ती नज़दीकी के कारण पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है, इसीलिए बौखलाहट देखी जा रही है। जी देवनाथ जी। जी हाँ, तो तालिबान के साथ अगर भारत दोस्ती कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि भारत अफगानिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है। अफगानिस्तान के लोग बड़ी तादाद में भारत में आना चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए आते हैं। अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में लोग मेडिकल वीजा लेकर भारत में इलाज के लिए आते हैं। अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में लोग जो ड्राई फ्रूट्स का व्यापार करते हैं वो भारत में आते हैं। आप दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक चले जाइए, आपको कितने अफगान भाई मिलेंगे जो कि होलसेल में अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट मंगाकर दिल्ली के बाजारों में, कलकत्ता के बाजारों में रिटेल में बेचते हैं। ये तो पुराना हमारा रिश्ता है, अफगानिस्तान पुराना रिश्ता है, लेकिन पाकिस्तान को सूट नहीं कर रहा है। चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना के खुफिया विंग के DG यानी महानिदेशक का
उल जुल बयान। उनका कहना है कि अगर अफगानिस्तान के मंत्री कहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक है तो वह मुसलमान ही नहीं है। इस तरह की बयानबाजी की से उनकी फजीयत हो रही है। लेकिन सवाल दूसरा है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं 3 पैनल का गेस्ट है कमांडर भूषण दीवान जी। सवाल है, लश्कर कमांडर द्वारा पीओके में आतंकियों के मारे जाने का रोना रोना क्या वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के उस सफेद झूठ की पोल नहीं खुलता है जिसमें वह हमेशा से पीओके में आतंकी कैंप होने से इनकार करते रहे हैं? बेशक बेशक, और कई संस्थाएं तो इनकी जो है इंटरनेशनल बॉडीज ने भी बाधित की हुई हैं। FATF भी इनके ऊपर क्यों लगा है? ये भी सांप पालेंगे, डिफरेंसेस को बढ़ाएंगे, सुन्नी शिया बरेलवी और देवबंदी और इस इस्माइलिया अहमदिया ये जब बातों में अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करेंगे तो ये सोसाइटी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्यों तोड़ने का काम कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल, वही चीज कर रहे हैं। गुड तालिबान बैड तालिबान तो मुशर्रफ कहता था, अब इनको याद आ रहा है कि हमारा नौकर हो गया आरएसएस बीजेपी का नौकर हो गया तालिबान। क्या बात कर रहे हैं? मेंटल और इकोनॉमिक दिवालियापन की निशानी और कुछ नहीं है। भूषण दीवान जी, जो ये दिवालियापन शब्द यूज कर रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि गैर मुसलमानों से नहीं बात करना चाहिए। और गैर मुसलमान क्या अमेरिका मुसलमान देश है? क्या चीन मुसलमान देश है? वहाँ तो नरसंहार चल रहा है चीन में, लेकिन पाकिस्तान की सेना, उसके प्रमुख, कोई भी उसकी तरफ नजर नहीं उठा के देख रहा है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? क्या जनता को मूर्ख समझ रहे हैं? छुपाना ये चाहते। अरे बताइए, सुन्नी हो शिया हो, एक ही अल्लाह, एक ही इस्लाम, एक ही कुरान, कितनी डिस्ट्रक्शन होती है आपस में भाई। ये आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं खाली। वो सब तो ये ईरान को कुरान में कहीं नहीं लिखा पीसफुल लिविंग, इट्स अ रिलीजन ऑफ पीस। इसको ट्विस्ट कर रहे हैं ये लोग, क्यों? अपनी गद्दी संभालने के लिए। और मुझे बताइए 20% तो शिया है यहाँ। बॉम्बिंग हुई आपस में, कत्लेआम हुआ है, मुहर्रम पे कितनी तकलीफ हो जाती है, इंडिया में हो जाती है। तो क्या इस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या इससे कंट्री आगे बढ़ेगी? तो यही हो रहा है ना। अरे तालिबान को कह दिया ISIS खुरासान प्रोविंस ने, ISI तालिबान को कह दिया काफिर हो तुम। सुन्नी शिया को काफिर कहता है कई बारी, और शिया वाइस वर्सा। तो क्या ये चीजों को बढ़ाना दे? जनरल साहब जो हैं, हुक्मरान भी हैं, ये करना चाहते हैं। और चीन जो है, और चीन है, अमेरिका है, जाके लंच करते हैं, डिनर करते हैं, पैसा मिल जाए ठीक है, सब कवर अप हो जाता है। चीन से पैसा पा रहे हैं, उनको जमीन दे दी आपने CPC, अमेरिका से पैसा पा रहे हैं, ले रहे। अभी तभी तो इनकी टेररिज्म बढ़ रही है। FATF में आएंगे दोबारा ग्रे लिस्ट में। इनको क्या गुमान है? इनको अमेरिका बचा लेता है। क्यों अमेरिका बचा लेता है? अमेरिका के तो यूजफुल हो ना, इनके ज्योग्राफी का फायदा उठा रहे हैं। तो ये जब ड्रामा कर रहे हैं, इनको देश को आगे बढ़ाना ही नहीं है, खाली तोड़ना है और केवल उस इनका मालिक वो है जो इनको पैसे देता है। ये अफगानिस्तान को बता रहे हैं कि भारत का गुलाम है, जबकि हकीकत में पाकिस्तान खुद अमेरिका और चीन का गुलाम है। ग्रुप कमांडर UK देवनाथ जी, भारत के खिलाफ अपने ही पाले हुए आतंकियों के ढेर होने और तालिबान के पाला बदलने के बाद क्या पाकिस्तानी सेना अब भारत अफगानिस्तान सीमा पर कोई नया सैन्य दुस्साहस या प्रायोजित आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश कर सकती है? हाँ, देखिए, पाकिस्तान की सेना को ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि अगर उन्होंने भारत के ऊपर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की तो फिर शायद भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर सकता है। भारत सरकार ने तो बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है। इसका खौफ अभी तक उनके जनरल्स के मन में है जी। तो भारत की सीमा पर वो कोई बड़ी खुराफात नहीं करेंगे, छोटे मोटे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। यानी वह आतंकियों को आगे करके सारी रणनीति पे काम करेंगे, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, उनके लिए पाकिस्तान की सेना, उनकी ISI, इसी बात पे उनका वजूद है, उनका एग्जिस्टेंस ही इसीलिए है क्योंकि वो भारत विरोधी नैरेटिव पाकिस्तान की आम भोले भाले लोगों को बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक दिन कोई ऐसी संस्था है पाकिस्तान में जो कि भारत के कश्मीर को छीन कर पाकिस्तान में मिला सकती है, वो है पाकिस्तान की आर्मी। तो इसी के चक्कर में उनको एक सपोर्ट मिल जाता है, नहीं तो पाकिस्तान की आर्मी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, ऐसा ही कुछ
जी जी, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तानी सेना का आंतरिक संकट गंभीर होता जा रहा है। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी के हमले, बलूचिस्तान में विद्रोह, सीपीईसी की नाकामी से घिरी पाकिस्तानी सेना क्या अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जहरीले और बेतुके बयानों का सहारा ले रही है? और अब उसे अंतिम में क्या आतंकवादियों का ही सहारा है? देखिए, सवाल इस बात का है, आतंकवाद करना भी हराम है और कोई अच्छी बात नहीं है, इस्लाम नहीं सिखाता। आपको बताइए कि ये काफिरों से तो बात नहीं कर सकते, यानी हिंदुस्तानियों से, और ये यहूदियों से बात कर सकते हैं और अपनी फौज भेज सकते हैं वहां लड़ने के लिए और मुसलमानों को मारने के लिए। ये सिर्फ बहकाने की बात करते हैं, ये खुद बहक चुके हैं। ये क्रिश्चियन से बैठ के खाते हैं खाना, उनके पास उठते बैठते हैं, यहूदियों के साथ उठते बैठते हैं और दूसरी जगह कौमों से बैठते हैं, चाइनीज के साथ बैठते हैं। और काफिरों के लिए इतना वो है परेशानी, ये सिर्फ देश को बहकाने के लिए, अपनी जनता को बहकाने के लिए और हिंदुस्तान के नाम लेने के लिए सिर्फ ये रह गए हैं। इनको अपने मर मिटना है इनको, और मुझे लगता है आने डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जल्दी से आपका जवाब चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान की आवाम इतनी मूर्ख है क्या कि वह इन लोगों का जवाब नहीं दे पाती है या उनसे डरती है? पाकिस्तान की सेना इतनी समझदार है कि अब इन्हीं को मारेगी, मिलिट्री वालों को मारेगी। आप सुन लीजिएगा, समय आने वाला है कि वहाँ पे मिलिट्री वाले भागेंगे वहां से, जो उन्होंने इतना आतंक मचा रखा है। पूछिए मत, सिर्फ वहाँ पर चोरी बदमाशी जो भी हो रहा है और आतंकवाद सिर्फ मिलिट्री की वजह से हो रहा है, आईएसआई की वजह से हो रहा है। इसके लिए ये खुद रिस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तान की जनता नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आप बेहद तरीके से बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज के आकाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वे सेना चला रहे हैं या किसी प्रोपेगेंडा सर्कस के जोकर बनकर बैठे हैं। जिस तालिबान को कल तक यही पाकिस्तान अपनी जीत बता रहा था, जीत बताकर ढोल पीट रहा था, आज वही तालिबान भारत के साथ तरक्की की मेज पर बैठा दिख रहा है। तो जनरल साहब को अचानक कुरान की आयतें और मालिक नौकर का रिश्ता याद आने लगा है। चीन और अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान काफिरों से नाता नहीं रखने के लिए कुरान का वास्ता दे रहा है। इसे मक्कारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।